भरोसा है और शॉट लाजवाब है। इट इज विराट कोहली मान के है ना, फिर किंग किंग होता है। मजा आ गया भाई, विराट कोहली की बैटिंग देख के पूरा ही फॉर्म में आ गया। जैसे पहले था ना फॉर्म में, जैसे लग रहा था अभी कुछ समय से खेल नहीं रहा है, तो लग रहा है उसकी फॉर्म बेकार हो जाएगी। क्या खेला है वो, क्या मारा है भाई, फॉर्म भाई साहब, एक तरफ आईपीएल का आज का मैच था जिसको भाई 40,000 लोग देख रहे थे स्टेडियम में, और दूसरी तरफ भाई हमारी पीएसएल थी, कोई भी नहीं। आज आईपीएल शुरू हुई है और इतना दिल मेरा दुखा है ना कि यार, मतलब कि इंडिया के अंदर फ्यूल क्राइसिस नहीं है, किस तरीके से उनकी आवाम उनका जश्न मनाने आईपीएल के अंदर पहुंची हुई है। क्राउड यार देखिए, क्राउड किसी भी टीम में, किसी भी ग्राउंड में हो, किसी भी जगह पे हो, तो वो जान डाल देता है बीच में। तो जो क्राउड है वो देख के तो फिर ऐसा ही लगता है कि भाई कोई कंपैरिजन नहीं है पीएसएल और आईपीएल के क्राउड का मेरे भाई, दूर दूर तक। मैं आपको बता, हमारे लोगों को ये चीजें बेहतर कर लेनी चाहिए। जरूर मैं आवाम से ही कहता हूँ कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। बात कह रहा हूँ कि दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहां पर आप शायद हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। हम अपनी बात क्यों करें, आप ये सिर्फ कहने की बात। क्राउड पीएसएल में नहीं है, कसम से पीएसएल बोरिंग लग रहा है। और वहां पे आईपीएल को देख लो भाई, 40,000 का क्राउड आया हुआ। लोग कंपेयर करेंगे तो शायद कोई पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो और पीसीबी शायद वो भी डिसाइड करेंगे हाँ जी क्राउड को इन्वॉल्व किया जाए। ये तीसरी दफा हुआ है आईपीएल के इफ्तिताई मैच में कि 200 रन बने हैं। विराट कोहली को सिर्फ कोई इतना बता दे कि सर आपकी टीम चेस के अंदर आई हुई है, ठीक है ना, सिर्फ इतना बता दे। फिर वो आरसीबी हो, इंडियन टीम हो, कोई भी टीम हो, वो भाई बोलते हैं शर्ट पहनना ना फजूल हो गया ऑरेंज कलर की यार। भाई बता दे कौन सा फीचर ऑन करता है भाई, अपने दिमाग का कौन सा फीचर ऑन करता है। हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी बता दे, वो भी ऑन कर ले। नेशनल क्रिकेट काउंसिल 2.5 महीने, जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है। सारी दुनिया के स्टार्स आके वहां पे खेल रहे होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी आईपीएल में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, पीएसएल में खेलने नहीं जाएंगे। मकसद है कि इतनी खुल खुला के बात कर रहे होते हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप इंडियन प्रीमियर लीग को कैसे रोक सकेंगे, प्लेयर्स को जाने से कैसे रोक सकेंगे। आरसीबी ने स्टार्ट पे चैंपियन ने अपने चैंपियन की तरह स्टार्ट किया, कोहली ने किंग की तरह स्टार्ट किया। मजाक लाडले चेस मास्टर ऐसे नहीं कहते हैं विराट कोहली को भाई, वो बंदा मैच फिनिश करके जाता है। आज देखा किस तरह मैच फिनिश किया उस बंदे ने। जेलसी हो रही है मुझे, मेरे सामने आईपीएल की वीडियोस आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट फैन भी चुभी के यार, वहां पर फैंस एक बड़ी तादाद में मौजूद थे और वो नारेबाजी आरसीबी, वो विराट कोहली, वो अनुष्का शर्मा की फ्लाइंग किसे, पपियां झपियां, सब कुछ जो है वो वहां पर जो वो देखने को मिला। और अलग तरीके से एक माहौल जो है वो आईपीएल में बना हुआ था। एज कंपेयर पीएसएल में ऐसा लग रहा था कि अफसरदगी छाई हुई है, ना कोई क्राउड है, ना उस लेवल का माहौल है, ना उस तरह से आवाजें आ रही थी। क्राउड चेक करें आप, ये बाकी बातें छोड़ें आप। क्राउड जो है, क्राउड भाई किसी भी उसमें आए तो वो जान डाल देता है। और ये भरा हुआ स्टेडियम, और ये काफी वायरल हो रही है। उसने भी केवल ये तस्वीर जो है वो शेयर की है। अब देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है। 4 प्लेयरों के नाम लेता हूं, अभी भी ले देता हूं। विराट कोहली, जो रूट, बाबर आजम, स्मिथ, ये 4 ग्राउंड में खेल रहे हूं। मैं स्मिथ का मैच देखने नहीं जाऊंगा, मैं इन तीनों का मैच देखूंगा। करियर के एंडिंग स्टेजेस पर है, फिर भी ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, द वन एंड ओनली, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, विराट कोहली। देखिए गवर्नमेंट का डिसीजन है सर, आपके ऊपर पॉलिसी है स्टेट की, हम उसको ऑन करते हैं। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आईपीएल में खचाखच स्टेडियम भरे हैं, लोग आपको कुछ शीशे के पीछे दिखाई दे रहे हैं। मैं बता देता हूँ बेसिकली वो लोग कौन है। आपकी जो फ्रेंचाइजीज हैं और जो स्पॉन्सर्स हैं और कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुलाजिमीन कह लें, जिनको आप अलाउ करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है उनके स्टेक हैं, उनके लोग। टाटा ग्रुप ने टाइटल स्पॉन्सर किया है आईपीएल को 2026 को। ये 4-5 साल के टेन्योर वो 2,500 करोड़ इंडियन रुपीस है और 300 मिलियन यूएस डॉलर है। फायदा मैच बाबर की भी 50 रह गई, रह गई 39 तो भाई नहीं बनाई, रह गई। मतलब देखो आप ये मत बोलना मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि भाई बाबर की भी टीम का पहला मैच था और विराट की भी टीम का पहला मैच था, तो मैंने बताया खाली कि उसकी भी 11 रन जुड़ता। जेलसी हो रही है मुझे, मेरे सामने आईपीएल की वीडियोस आ गई। आज आईपीएल शुरू हुई है और इतना दिल मेरा दुखा है ना कि यार, मतलब कि इंडिया के अंदर फ्यूल क्राइसिस नहीं है, किस तरीके से उनकी आवाम उनका जश्न मनाने आईपीएल के अंदर पहुंची हुई है। हालांकि उनके जो स्टेडियम्स है उसके अंदर जो कैपेसिटी है आवाम की वो भी ज्यादा है। तो बड़ा दिल दुख है कि पीएसएल पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट था, हमने फ्यूल क्राइसिस की वजह से क्राउड को अलाउ नहीं किया। लेकिन इंडिया वालों के लिए फ्यूल क्राइसिस है नहीं, उधर आईपीएल पूरा जो कहते हैं ना क्राउड के साथ हो रहा है, और यहाँ पे क्राउड नहीं था। और बड़ा इतना शानदार आज मैच हमें देखने को मिला, लेकिन क्राउड ही नहीं था पीएसएल के अंदर, पेशावर वर्सेस पिंडी का। दूसरी चीज जिसने मुझे जेलस किया, जो दुख था, कि आईपीएल के अंदर आपके सामने ये स्टेडियम है, आप गौर से देखिए इस स्टेडियम को, ये पूरा लाल है, लाल कलर आरसीबी का है। इसके अलावा जो आईपीएल हर जगह लिखा हुआ है वो भी लाल के अंदर लिखा हुआ है। इससे क्या मतलब पता चलता है कि ये होम ग्राउंड है आरसीबी का। यहां पे सारी ब्रांडिंग होगी तो वो होगी रेड कलर से। अगर आप इनकी रूफ्स को देखें पीछे छतों को, तो वो कोई पर्दे शर्दे नहीं लगे हुए ना झंडे लगे हुए हैं, वो लाइट्स हैं रूफ के ऊपर लगाई हुई है, जिसके ऊपर कभी वो आईपीएल का लोगो बन जाता है, कभी वो आरसीबी का लोगो बन जाता है। ये देख के मुझे जिससे कहते हैं ना पर्सनली तौर के ऊपर बड़ी तकलीफ पहुंची
कि यार 11वां साल हमारा भी पीएसएल के अंदर आ गया है, लेकिन अभी तक लाहौर कलंदर का लाहौर होम ग्राउंड लगा ही नहीं कभी भी। कराची का कराची स्टेडियम होम ग्राउंड लगा ही नहीं कभी भी। ये फीलिंग ही नहीं आई। ये चीजें तो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए ना। हमारे मैचेस बड़े शानदार होते हैं, क्रिकेट हमारी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जब कोहली खड़ा होगा वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो इस टाइम पे अपने मूड में आ चुका है। अरे जिस टाइम पे लोगों की उम्रें ढलती हैं और वो उनके रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं, यहाँ पर विराट कोहली, उसके तो मसल्स देखो, बाइसेप्स देखो, भैंस के डंग में 26 का मेरे इतने नहीं है जितने उसने यहाँ पर इतने बड़े बड़े बना के रखे हैं। और जिस तरीके से उसने छक्के मारे, 5 चौके 5 चौके 5 छक्के, एक्चुअली 5 चौके, मेरे को लफ्ज नहीं मिल रहे बोलने के लिए जो आज विराट कोहली ने करके दिखाया है। और वहीं पर हमारे बाबर आजम का भी मैच था पाकिस्तान के अंदर, ये भी आपको बताऊं, जिन लोगों को पता नहीं है, आज बबरों का किंग आजम भी खेले पाकिस्तान में। तो उसने देवदत्त पाटेकर ने बहुत आला बैटिंग की, उसने उनके कप्तान जो आरसीबी का रजत पटेल था उसने भी बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन ही डिडंट नीड टू रश हिमसेल्फ, बट ही इज प्रीटी केपेबल ऑफ, ही इज वेरी केपेबल ऑफ डूइंग दैट एंड ही शोड दैट इन द 16th ओवर जब वो आया बॉलिंग करने के लिए हर्षल पटेल। अब हर्षल पटेल पुराना आरसीबी का प्लेयर है और बड़ा मंझावा बॉलर है। इन रिसेंट टाइम्स इन लास्ट आईपीएल आल्सो ही स्ट्रगल्ड अ बिट, लेकिन जिस तरह से कोहली ने उसको मतलब जो है ना सूता है, मतलब 4 कंसेक्यूटिव, मतलब 1 6 and 3 कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज एंड फिनिश ऑफ द मैच, खत्म। एंड ही वाज सो लाइक, जो खास करके जो था उसका सेकंड वाला जो चौका था वो तो यार टू मच आउट ऑफ दिस वर्ल्ड था वो शॉट जो था, विंटेज कोहली, ठीक है। अब फर्क यही मैं कह रहा हूं कि भाई बाबर आजम के पास सब कुछ है, कोई उसके पास कोई उसकी मतलब क्या कहते हैं अपना स्ट्रोक्स वगैरह में कमी नहीं है, लेकिन वो अपनी गेम को रीइन्वेंट नहीं कर पा रहा है T20 के लिए। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, ही जस्ट कैन नॉट पेस हिज इनिंग्स इन T20। ही पावर प्ले में बहुत अच्छा खेलेगा, मिडिल ओवर्स जो आते हैं जो कि सबसे अब इंपॉर्टेंट हो गए T20 में, 7 से लेके तो 15 तक के, ही गेट्स स्टक देयर एंड जनरली यू सी हिम गेटिंग आउट टू स्पिनर्स, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू फोर्स द पेस एंड ही डजंट नो हाउ टू फोर्स द पेस इन द मिडिल ओवर्स। वहाँ वो जो है मार खा जाता है। कोहली इन कंपैरिजन, इन कंट्रास्ट, कोहली का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है बाबर से, लेकिन कोहली का आप देखें ही रोटेट्स द स्ट्राइक, ही डजंट लाइक डिपेंड एंटायरली ऑन बाउंड्रीज कि नहीं जी मैंने से बाउंड्री लगानी है, वो स्ट्राइक को रोटेट करता रहेगा, जहां उसको मौका मिलेगा ठक करके वो अपना काम बराबर कर देता है। तो आई थिंक बाबर, अब प्लेयर लाइक बाबर कैन इजीली लर्न। आपको कुछ करनी जरूरत नहीं है यार, आप सिर्फ वीडियोज ही देख लें, आपको पता चल जाएगा कि एक प्लेयर क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। आप मतलब क्यों नहीं सीख सकते? आप कोई बंदा अगर जिसने सिमिलर प्रॉब्लम्स फेस की हो, उसी से अगर उसने अपने आप को रीइन्वेंट किया, तो आप क्यों नहीं रीइन्वेंट कर सकते? विराट कोहली एक बड़े खिलाड़ी हैं। अगर मुझसे भी पूछेगा कि आज का शॉट ऑफ द डे कौन सा था, तो मैं कहूंगा जो उन्होंने ईशान मलंगा को सामने छक्का लगाया था वो एग्जैक्टली वो है। लेकिन क्रेडिट देवदत्त पादिक्कल को जाना चाहिए। व्हाट अ प्लेयर ही इज यार, ठीक है, व्हाट अ प्लेयर ही इज। 2020 से ये इसके आरसीबी के साथ है ना, बीच में 2-3 दफा रिलीज किया, हाँ एक दफा 2022 में रिलीज किया, फिर 2 आरआर की तरफ से खेला, एक एलएसजी की तरफ से खेला, फिर दोबारा अब ये आरसीबी के पास आया और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर आईपीएल 2020 का अवार्ड भी इनको मिला है। और मजे की बात है कि अभी जो इनकी विजय हजारे हुई उसमें सेकंड मोस्ट रन गेटर था ये, 725 रन थे इस लड़के, यानी इसकी भी फॉर्म जैसे ईशान किशन की फॉर्म चल रही है इसी तरह एग्जैक्टली इसकी भी चल रही है, ठीक है। और जो इनकी रणजी होती है उसमें एक इनिंग में 200 प्लस रन, 230-31 की इनिंग भी खेली है इस लड़के ने। सो ही अब मैं अक्सर एक बात करता हूँ, शेबी आप कभी नोट करिएगा, इनकी पावर हिटिंग आपको लगेगा ये लड़के दे आर T20 स्पेशलिस्ट, बट दे आर नॉट ओनली T20 स्पेशलिस्ट। आप इनको किसी भी पैटर्न में क्रिकेट खिलाएंगे आपको वैसा ही मिलेगा, वैसा ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट, ठीक है ना। अब सही से दर्शन है कि एक वो शायद गुजरात में होता है, वो लड़का टेस्ट खिला ले, टेस्ट का भी है, वनडे खिला ले, वनडे में इमर्जिंग में पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था ये टीम के खिलाफ, T20 खिलाए उसमें भी खेल रहा है, वो पर्पल कैप था शायद उस लड़के का भी, और बड़ा कंपोस्ट प्लेयर है। सो पॉइंट ये होता है कि आप मुझे ना अब्दुल कादिर साहब अल्लाह जन्नतों में कर दे उनको, वो एक बात करते थे, कहते जो बंदा लंबी रेस का खेलता है ना, जो क्रिकेटर वो तीनों फॉर्मेट में खेल सकता है। जो टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेलता है, जो नहीं खेलता वो एक आधा का होगा, उसकी टेक्निकली बड़ी प्रॉब्लम्स होंगे उसके अंदर, हो सकता है। जो T20 स्पेशलिस्ट आजकल बहुत आए हैं, बट आप देखिए जितने भी अच्छे हैं इवन के ना, मैं एक बार मैं खुद हैरान हो गया था, आपको पता है क्रिस गेल बेकार हो जाएगी, क्या खेला है वो, क्या मारा है भाई, फॉर्म वीआईपी है भाई विराट कोहली। पाक की तो हालत बेकार हो गई, कैसे चल रहे थे कि कैसे बोल रहे थे, अरे वो तो खिलाड़ी अब बेकार हो गए, रिटायरमेंट। अंकल बोल रहे थे शर्म करो, तुम्हारा वो रिटायरमेंट होने के बाद भी खेल लेते थे तो हमारा तो और ही बढ़िया है भाई। क्या भाई में क्लासिकल बैटिंग है, देखो कितने कौन से, ईशान किशन ने मारा, पहले ईशान किशन ने मारा, 87 मारा, इंडियन बैटर ने रन मारे, देवदत्त पाटिक्कल ने कितने रन मारे, और आपके में कोई एक खिलाड़ी भी चल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती। कहते 300 पार, अगली बार मैच बन जाते हैं। 15 ओवर में विराट कोहली चांस करते हैं। विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम भाई, वो तो जीनियस है। अभी 100 शतक कर लेता अगर उसमें रिटायरमेंट नहीं लेता तो। आईपीएल में देखना 2-3 प्लेयर की टक्कर हो गई, एक ईशान किशन, विराट कोहली, एक 2-3 और 2 बैट्समैन और बता रहा हूँ। इस बार ऋषभ पंत दौर चलेगा, बहुत अच्छा खेलेगा ऋषभ पंत।
इस बार मैं बोल सकता हूँ ऋषभ पंत बहुत अच्छा चलेगा और एक श्रेयस अय्यर, 2-4 बैट्समैन हैं, बहुत ही बढ़िया खेलेंगे। तभी तो है ना, आप लोग विराट कोहली से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। अभी देखते हैं बाबर आजम का मैच हुआ था, 4 रन मारे हैं, कंपेयर करोगे उससे, विराट कोहली से कंपेयर करोगे, शर्म करो गाइस, शर्म करो। विराट कोहली से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। और क्या विराट कोहली से कंपेयर करोगे? विराट कोहली कहाँ है भाई, क्या शॉट मारे थे, अप इधर उधर, स्ट्रेट ड्राइव, ऑफ ड्राइव, वो पार्टिकल ने आके प्रेशर ही नहीं होने दिया। और आपकी बैट्समैन में वो जर्सी का रंग छूट के बॉल पे लग गया होता, कितनी बुरी हालत है। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, तो पहनने को कपड़ा ही तो नहीं है, ऐसे ही बनवा लिया कोई लोकल से, रेडीमेड से बनवा लिया। बताओ, उनका पहनने को रोटी नहीं, उसे बॉलर का वो मानव सिंह कह रहा है इट्स गोइंग अ टफ टू ड्राई द बॉल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेट्स टू गोस डाउन। पता है क्या क्या बोल रहा था? उसका पूरा कलर उसमें छुट गया, इट्स टू ब्रेक डाउन, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। उसका पूरा कलर छुट गया, उस पर छुट गया, फिर बोल रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ पे आगे फंस गए यार। तो मतलब उसमें देख रहे हो, एक कोई टीम है ना हैदराबाद, उसमें चारों प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के ही है, इंग्लैंड का तो एक आध ही खेल रहा होगा, टॉम करन आया, वो सब कोई भी नहीं आया। गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती, इतनी बेइज्जती तो किसी की नहीं होती। अब अहमद शहजाद कहेगा हैं ये सब भारत करवा रहा है, ये इसी साजिश है, पैसे की साजिश है, जैसा की साजिश है। साजिश क्या, जहाँ पैसा अच्छा मिलेगा वहाँ पे खेलने जाएंगे, तुम क्या रोक लोगे? जहाँ हमको कोई खिलाड़ी को अच्छा पैसा मिलेगा तो वहाँ मिल रहे 2 पैसे, वहाँ मिल रहे 5 रुपये, तो 5 रुपये वाला खेलने जाएगा। जहाँ में तो हमें खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो वहाँ पे जाएगा ना पहनने। क्या है आपके में? सिक्योरिटी भी इशू है, और क्या यहाँ पे कुछ नहीं इशू है, यहाँ पे तो सेफ ही सेफ है सब। तभी तो बता रहे भाई विराट कोहली लाजवाब है, लेकिन हैदराबाद की एक कमी है भाई, क्या हो गया पता नहीं, 300 मारते थे नाट ना वो चला, ना वो चला क्या बोलते हैं, ना वो ईशान किशन चला, ना ट्रेविस टुल्ला चला, ना वो चला अभिषेक शर्मा, ना एंडी क्लासन चला, ज़्यादा कोई रन नहीं मारे, बस एक खिलाड़ी अंकित वर्मा और ईशान किशन की वजह से 200 मार दिया। अगर 2-3 चल जाते तो 270-280 होता, मैच बहुत इंटरेस्टिंग रहता। भाई कोहली ने लाजवाब है, कोहली ने 15 ओवर में चेज कर दिया, 26 बॉल रहती चेज कर दिया। अब कोहली से कंपेयर करोगे, बाबर आजम 37-38 मारता है, कोहली ने 62 रन मार दिए, आपको 35-36 का बताओ। छोड़ दो कंपेयर करना, विराट कोहली से कंपेयर करोगे, विराट कोहली लाजवाब है भाई। और क्या अब बोलोगे कि कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गया, विराट कोहली ऐसा नहीं खेलता था। अंकल बोल रहे हो, शर्म करो। और तीनों फॉर्मेट खेलता हो, अभी भी उसकी फिटनेस